दरभंगा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भारत देश में सनातन बोर्ड के गठन को लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च, किया आह्वान। साहिल पेट्रोल पंप के पास से एक कार से शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। माता पिता के साथ मारपीट करने के आरोप में पुत्र को किया गया गिरफ्तार। पल्स पोलियो अभियान को लेकर निकाली गई जन जागरण रैली। झंझारपुर लौखा रेलमार्ग पर 8 वर्षों के बाद ट्रेन सेवाएं पुनः हुई शुरू। पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, लोगों में दिखा उमंग। मधुबनी में तेज रफ्तार की कहर ने साइकिल पर घूम घूम कर कपड़ा बेचने वाले की ले ली जान। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी के कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दरभंगा के सभी कर्मठ पत्रकार बंधु कलम के सिपाही को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। सभी कर्मठ पत्रकार कलम के सिपाही को मैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामना देना चाहूँगा। अभी आप लोगों ने इस परिचर्चा में जो विषय वस्तु प्रेस की बदलती प्रकृति आप लोगों ने अपने विचार रखे। इस विषय वस्तु से अलग भी दरभंगा की पत्रकारिता को हम किस दिशा में ले जा सकते हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या हम कल का दरभंगा देखना चाहते हैं और उसमें पत्रकारिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, इन सब बिंदुओं पे आपने अपनी राय रखी है। और यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं इस विमर्श में, इस संवाद में, निश्चित रूप से उन्हें इसका लाभ मिला है। एक ग्रुप में आया था कि सुबह राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, हम सोचे थे कि कुछ प्रोग्राम तो होता है हर जगह में, वो हमको बताते इसमें होगा, बट हमको सूचना नहीं मिला था। लास्ट मोमेंट में हम ऑफिस में बैठे तो डीपीआर मैसेज दिए कि तुरंत हम पब्लिक को छोड़ के आपसे मिलने के लिए। तो कुछ आपने बात कहा, जैसे अभी एक संजय जी बताया कि ऑफिस में कम मिलते हैं, बट एक जानते नहीं कि हम कितना घंटे काम करते हैं, ठीक है। तो मैं फैमिली से कम बात करता हूँ, पब्लिक से ज्यादा जनता की सेवा ही हमको लगता है कि कमी जितना डेडिकेटेड मैं अपना अगर तारीफ करूँगा। आज आक्रोश यात्रा मंच के तत्वाधान में विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में सनातन बोर्ड भारत में लाया जाए, इसका आह्वान किया गया। वहीं इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा एवं अन्य संगठन के सदस्यों ने श्यामा माई मंदिर परिसर में एकत्र होकर भारत देश में सनातन बोर्ड लाया जाए, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने मार्च पास्ट निकालकर आह्वान किया। ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये आह्वान है सभी सनातनियों के लिए। पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार भारत में रहकर अनेकों प्रकार के संविधान के तहत भारत में जो अदर धर्म के लोग अपना संविधान चला रहे हैं, तो हम भारतीय हिंदू होने के कारण, सनातनी होने के कारण हम लोगों का हिंदू बोर्ड, सनातन बोर्ड क्यों नहीं है। आज दिल्ली में हमारे सभी संतों के आह्वान पर इस मांग को लेकर बहुत बड़ी जनसलाह उतरी है और हम लोगों के माध्यम से आक्रोश यात्रा मंच जिला दरभंगा की ओर से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय बीजेपी, युवा मोर्चा और राम सेना, अनेक प्रकार के सभी दल की ओर से हम लोग आह्वान करते हैं दरभंगा वासियों के लिए, मिथिला वासियों के लिए कि घर घर से निकलिए, घर घर अलख जगाना है और भारत में
सनातन बोर्ड को लाना है। इसी मांग को लेके हम लोग आज आह्वान करने के लिए निकले हैं। अब हम लोग यह आह्वान करके आगे का कार्यक्रम भव्य रूप से करेंगे, इसीलिए आज हम लोग यह मार्च निकाले हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के दिशा निर्देश में मद निषेध को प्रभावी बनाने हेतु अवैध नशीले पदार्थ के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत सदर अनुमंडल के सोनकी थाना द्वारा वाहन चेकिंग के क्रम में साहिल पेट्रोल पंप के पास से एक कार पर लदा कुल 310.725 लीटर शराब के साथ अभियुक्त अमरजीत उर्फ शमशान पिता इंद्र शाह वक्तवारपुर थाना मुरथल जिला सोनीपत हरियाणा को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। माता पिता के साथ मारपीट करने के आरोप में पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। दोमे गांव में माता पिता एवं पुत्र के बीच हुई मारपीट में पिता राजकुमार सहनी के आवेदन पर पुत्र शत्रुघ्न सहनी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। केवटी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने बताया कि 112 नंबर की पुलिस टीम को सूचना मिलने पर क्षेत्र के दोमे गाँव में नशे की हालत में माता पिता के साथ गाली गलौज तथा मारपीट करने के आरोप में शत्रुघ्न सहनी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी रनवे में स्वास्थ्य परीक्षण के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 17 नवंबर से होने वाले पल्स पोलियो अभियान एक टीकाकरण अभियान को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी रनवे में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निर्मल कुमार लाल की अध्यक्षता में एवं स्वास्थ्य प्रबंधक दिनेश आनंद द्वारा जन जागरण करने के लिए रैली निकाली गई। वहीं उन्होंने कहा कि इसका शुरुआत भारत सरकार द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में पोलियो माइलाइटिस को खत्म करना है। इसके लिए 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को पोलियो वायरस के खिलाफ टीका लगाया जाता है। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान भारत ने WHO वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणाम स्वरूप 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्य आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीके की 2 खुराकें दी जाती है। यह अभियान सफल सिद्ध हुआ है और भारत में पोलियो माइलाइटिस की दर में काफी कमी आई है। लंबे इंतजार के बाद झंझारपुर लौखा रेलखंड पर 8 वर्षों की अवधि के बाद ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर को दरभंगा में एम्स के शिलान्यास समारोह के दौरान इस रेल मार्ग पर यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सेवाओं का उद्घाटन किया। वहीं इस 42 किलोमीटर की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 523 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। इस परियोजना ने क्षेत्र के लोगों में खुशी का संचार किया है। आज का दिन खुटौना वासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन के लिए हम 25 लाख जनताओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का तथा रेल मंत्री का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने क्षेत्र की 25 लाख जनता का आवाज को सुनने का काम किया तथा हम युवाओं के संघर्ष को उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। साथ ही हम रेल मंत्रालय से मांग करते हैं कि इसके साथ ही महानगरों को जोड़ने वाले ट्रेन का परिचालन अविलंब शुरू करें ताकि लोगों को और सुविधा प्राप्त हो सके। मधुबनी में तेज रफ्तार की कहर ने साइकिल पर घूम घूम कर कपड़ा बेचने वाले की ले ली जान। घटना राजनगर थाना क्षेत्र के परिहरपुर SSB कैंप के निकट घटी है। बताया जाता है कि खजौली प्रखंड के दोस्तपुर निवासी 50 वर्षीय मोहम्मद सलीम साइकिल पर घूम घूम कर कपड़ा बेचने का काम करता था। वह 1 बजे के करीब राजनगर की ओर कपड़ा बेचकर अपने घर लौट रहा था। उसी क्रम में मधुबनी की ओर से राजनगर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसे रौंद दिया, जिससे गंभीर हालत में उसकी DMCH में मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना फैलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने राजनगर मधुबनी मुख्य पथ को परिहारपुर में जमकर सड़क पर आगजनी कर प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी लोगों का कहना था कि घटना करीब दिन के 1 बजे दिन में घटी और सूचना थाने को दे दी गई, लेकिन घटना के 4 घंटा बीतने के बाद भी स्थानीय थाना की पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। चार चक्का वाला मार के स्पोर्ट मोटर कहाँ के रहे वाला रहे? जे मृतक है कहाँ के रहे? नाम पता है?
मोहम्मद सलीम छै। अच्छा कथी कोन गाड़ी है ई? वो फेरी वाला छै, साइकिल छै। आ गाड़ी कोन रहे जैसे लगे? चार चक्का छै। ड्राइवर कत्ता छै? वो गिरफ्त में छै? गिरफ्त साथ में छै। अच्छा साथ में है। ई कोन जगह छै? ई राजनगर थाना क्षेत्र के।